भाई एक मीम पेज सिर्फ 4 से 5 दिन में 2 लाख फॉलोअर्स, फिर सरकार का नोटिस आया, अकाउंट बंद हो गया। और जब बंद हुआ तो और वायरल हो गया। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सवाल की कि सीजेपी का अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ और फिर नया अकाउंट क्यों बनाना पड़ा। दोनों साइड्स की बात करेंगे और सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, फाउंडर है अभिजीत डिपके। ये कोई इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, एक मीम बेस्ड इंस्टाग्राम का पेज है, पॉलिटिकल कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, जेंजी स्टाइल में उन्होंने बोला है। नाम आया चीफ जस्टिस के एक रिमार्क से जिसमें कॉकरोच वर्ड यूज किया, तो उसी को इसकी आइडेंटिटी बना दी। और इसका जो चैनल का ग्रोथ हो रहा है वो बीजेपी से भी फास्ट हो रहा है। मेन सवाल है कि अकाउंट विदहेल्ड क्यों हुआ। सरकार की तरफ से एक लीगल नोटिस आया, आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A, जिसमें कुछ ग्राउंड्स है, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीजों के, जिसके मुताबिक इंफ्लेमेटरी बोलना बिल्कुल गलत है और वो नहीं होना चाहिए और इस वजह से विदहेल्ड किया गया। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मीम पेज नहीं है, ये यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए इस अकाउंट को विदहेल्ड किया गया। एक्स ने इंडिया में अकाउंट विदहेल्ड कर दिया। ग्लोबल एक्सेस अभी भी है, लेकिन इंडियन यूजर्स के ब्लॉक हो जाने के बाद अब दूसरी साइड की बात करते हैं। अभिजीत डिपके ने कहा कि सस्पेंड से पहले हैकिंग अटेम्प्ट्स हुई, फिर अकाउंट विदहेल्ड हुआ। उनका कहना कि ये सेंसरशिप, पॉलिटिकल प्रेशर है, सीजेपी ने कुछ इलीगल नहीं किया, ये सिर्फ सटायर और डेमोक्रेसी में एक सटायर वैलिड एक्सप्रेशन है। सपोर्टर्स ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया, जब ग्रोथ पीक पर थी तभी एक्शन हुआ। और दिपके ने खुद कहा कि एज एक्सपेक्टेड अकाउंट वाज विदहेल्ड। क्रिटिक्स का कहना है कि सेक्शन 69A कभी कभी सिक्योरिटी के नाम पर स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो सीजेपी साइड का सिंपल पॉइंट मीम्स बंद करना सेंसरशिप है। अब बात आया नया अकाउंट की। जब पहला अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड हुआ तो उन्होंने नया अकाउंट बनाया कॉकरोच इज बैक के नाम से, और कुछ घंटे में ही 50,000 फॉलोअर्स से ज्यादा हो गए। इंस्टाग्राम पर 1.3 करोड़ प्लस की ऑडियंस थी, वहां से डायरेक्ट शिफ्ट हो गई पुराने अकाउंट से। सपोर्टर्स का कहना है कि बैन से कुछ नहीं होता, डिजिटल मूवमेंट को रोकना आसान नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है अगर लीगल एक्शन हुआ है तो नया अकाउंट बना के वापस आना क्या लीगल ऑर्डर को बाईपास करना नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात, बैन के बाद और ज्यादा लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, मतलब एक्शन का रिवर्स इफेक्ट हुआ। तो सीन सिंपल है, एक साइड कहती है लीगल एक्शन था और सिक्योरिटी कंसर्न था, दूसरी साइड कहती है सेंसरशिप था और सटायर को टारगेट किया गया था। अकाउंट गया, नया आया और ग्रोथ जारी है, जबकि पुराना अकाउंट अभी भी इंडिया में विदहेल्ड है। अब सवाल यह है कि सस्पेंड करना सही था या गलत, और नया अकाउंट बनाना सही था या गलत। कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा नाम है तनिष्का भाटिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन।